नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हर छोटी चीज की चिंता करके हम अपनी जिंदगी को कितना मुश्किल बना लेते हैं। एक आदमी था, नाम था राहुल। राहुल बहुत मेहनती, बहुत समझदार, लेकिन एक ही गलती करता था। हर किसी की बात की परवाह करता था। किसी ने कहा, तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। वो हफ्तों तक परेशान रहता। लेकिन सोशल मीडिया पर अगर एक नेगेटिव कमेंट आ गया, उसका पूरा दिन बर्बाद हो जाता। उसने दूसरों को खुश करने में अपनी खुशी खो दी थी। और फिर एक दिन उसके हाथ लगी एक किताब, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक बाय मार्क मैनसन। उस दिन उसके सोचने का नजरिया ही बदल गया। दोस्तों, क्या आप भी राहुल की तरह हर बात का बोझ अपने सिर पर उठाए फिरते हो? क्या छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हो? तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक नया नजरिया देने वाला है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इसमें हम आपको बताएंगे जिंदगी में किन चीजों की परवाह करनी चाहिए और किन की नहीं, कैसे फेल होकर भी आप सफल बन सकते हैं और कैसे खुद को बदलकर आप अपनी दुनिया बदल सकते हैं। इस वीडियो के अंत में आपको ऐसा एहसास होगा जो शायद किसी किताब ने पहले नहीं दिया होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी किताब की यात्रा जो आपको सिखाएगी कम एफर्ट्स दो और जिंदगी को गले लगाओ, इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए जानते हैं। अध्याय 1, मत बनो हमेशा खुश रहने वाला इंसान। डोंट ट्राई। राहुल को बचपन से सिखाया गया था, हमेशा खुश रहो, मुस्कुराओ, पॉजिटिव सोचो। लेकिन असल जिंदगी में क्या सच में हर समय पॉजिटिव रहना मुमकिन है? लेखक इस अध्याय की शुरुआत एक अजीब बात से करते हैं, डोंट ट्राई, कोशिश मत करो। ये लाइन थी एक शराबी लेखक चार्ल्स बुकोव्स्की की कब्र पर खुदी हुई। अब जरा सोचिए, एक आदमी जो जिंदगी भर शराब पीता रहा, फेल होता रहा, रिजेक्ट होता रहा और फिर भी अपने शब्दों से लाखों लोगों के दिल जीत गया, उसकी कब्र पर लिखा है डोंट ट्राई। क्यों? क्योंकि बुकोव्स्की जानता था कि हर बार खुश रहने की कोशिश, अच्छा बनने की कोशिश, परफेक्ट दिखने की कोशिश एक धोखा है। लेखक कहते हैं कि आजकल की दुनिया हमें यही सिखा रही है, तुम खास हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, बस पॉजिटिव सोचो, सब ठीक होगा। लेकिन सच ये है कि जब आप बार बार खुद से कहते हो कि मैं खुश होना चाहता हूं, तो आप अपने दिमाग को ये मैसेज दे रहे होते हो कि मैं अभी खुश नहीं हूं। जब आप खुद से कहते हो मैं सफल होना चाहता हूं, तो आप अंदर से मान रहे होते हो कि मैं अभी नाकाम हूं। यही है पैराडॉक्स ऑफ ह्यूमन डिजायर। हम जितना कुछ पाने की कोशिश करते हैं, उतना ही हम खुद से दूर हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि पॉजिटिविटी की अंधी दौड़ से बाहर निकलो। हर इंसान की जिंदगी में दर्द, दुख और तकलीफ है, और यही चीजें हमें इंसान बनाती हैं। जैसे कि हमें हर बार अच्छा नहीं लगना चाहिए, हमें हर बार जीतना जरूरी नहीं है, हमें हर बार खुश रहना भी जरूरी नहीं है, कभी कभी दुख भी जरूरी होता है। राहुल्स रियलाइजेशन। राहुल को अब समझ आया कि असल आजादी तब मिलती है जब हम चीजों को वैसे ही स्वीकार करना सीखते हैं जैसे वे हैं, बिना जबरदस्ती पॉजिटिव हुए। वो अब खुद से कहने लगा, हाँ मैं दुखी हूं, हाँ मैं फेल हुआ, लेकिन मैं ठीक हूं। क्या हो अगर हमने सब कुछ पाने की कोशिश करना बंद कर दिया और सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह की जो वाकई जरूरी है? क्या इससे हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे फक्स लिमिटेड होते हैं, किसे देना है और किसे नहीं। अध्याय 2, एफक्स लिमिटेड होते हैं, किसे देना है और किसे नहीं देना है। द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। राहुल अब पहले से बेहतर सोचने लगा था, लेकिन एक दिक्कत अब भी थी। वो अब भी हर छोटी बड़ी बात को दिल पर ले लेता था। कोई क्या सोच रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या लाइक कर रहा है, हर बात उसे परेशान करती थी। तभी उसे इस किताब का अगला बड़ा सबक मिला, तुम्हारे पास हर चीज की परवाह करने का टाइम नहीं है। आवर लाइफ इज लिमिटेड, सो आर आवर फक्स। द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल। एक राक्षसी चक्र, लेखक कहते हैं। हम अक्सर एक खतरनाक दिमागी जाल में फंस जाते हैं। हमें चिंता होती है, फिर चिंता होती है कि हमें चिंता क्यों हो रही है, फिर उस पर और चिंता होती है, और ये चक्र चलता रहता है, बार बार, अंतहीन। इसे ही कहा गया है फीडबैक लूप फ्रॉम हेल, जहां हम अपनी भावनाओं पर ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। उदाहरण,
राहुल की सोशल मीडिया स्टोरी। एक दिन राहुल ने इंस्टाग्राम पर अपनी फोटो डाली। 100 लोगों ने लाइक किया, लेकिन एक ने कमेंट किया, भाई ओवर एक्टिंग कम कर बस। राहुल का मूड खराब, दिमाग खराब, दिन बर्बाद। क्यों? क्योंकि उसने उस एक बेकार कमेंट को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी। लेखक कहते हैं, हमारी परवाह करने की ताकत, अटेंशन, एक लिमिटेड करेंसी है। हमें यह समझना जरूरी है कि किस चीज पर ध्यान देना है और किस पर बिल्कुल नहीं। जिंदगी छोटी है, हर बात की परवाह करने में बर्बाद मत करो। जिन चीजों की कोई गहराई नहीं है, जैसे स्ट्रेंजर्स की राय, सोशल मीडिया के लाइक्स या पुराने गिल्ट, उन्हें छोड़ दो। अपनी एफर्ट्स उन्हीं चीजों को दो जो वाकई इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारे लक्ष्य, रिश्ते, सेहत, ग्रोथ और आत्मसम्मान। फ्रीडम थ्रू सिलेक्टिविटी, सही चुनाव ही असली आजादी। Maturity is what happens when you learn to only give a FCK about what's truly FCK worthy. जैसे ही राहुल ने यह सीखा, उसके अंदर एक हल्कापन महसूस हुआ। अब वो हर बात पर परेशान नहीं होता था। वो खुद से पूछने लगा, क्या ये बात मेरी एनर्जी के लायक है? क्या ये इंसान मेरे समय के लायक है? क्या इससे मेरी जिंदगी बेहतर होगी? अगर जवाब ना होता तो वो परवाह करना छोड़ देता था। क्या आपने कभी सोचा है कि जो दुख आज आप महसूस करते हो, वो शायद आपने खुद ही चुना है? क्या सच में दुख भी हमारा चुनाव हो सकता है? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे, तुम जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन फिर भी सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है। अध्याय 3, जिम्मेदार बनो, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। यू आर ऑलवेज चूजिंग। राहुल की जिंदगी में अब थोड़ा सुकून था। वो फालतू चीजों की परवाह करना कम कर चुका था। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच को झकझोर दिया। वो अपने ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहा था। किसी और की गलती से उसका पूरा प्रोजेक्ट फेल हो गया। बॉस ने राहुल को डांटा और पूरी टीम ने उसे ही जिम्मेदार ठहराया। उसका सवाल था, जब गलती मेरी नहीं थी तो मुझे सजा क्यों मिली? लेखक क्या कहते हैं? लाइफ इज नॉट फेयर, बट यू आर स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ यू रिस्पॉन्ड टू इट। लेखक समझाते हैं कि आप जिंदगी में हर उस चीज के लिए जिम्मेदार हैं जिसका असर आप पर पड़ता है, चाहे उसकी शुरुआत आपने की हो या नहीं। दुखद सच, जिम्मेदारी और गलती हमेशा एक जैसी चीजें नहीं होती। एक उदाहरण, राहुल की कहानी से सीख, राहुल ने वो गलती नहीं की थी, लेकिन अगर वो अपनी हालत को सुधारना चाहता है तो वो जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उसे सोचना पड़ा, अब मैं क्या करूं? क्या मैं उस कर्मचारी को कोसता रहूं जिसने गलती की, या फिर इस हालात से कुछ सीख कर आगे बढ़ूं? उसने चुना सीखना, सुधारना और खुद की जिम्मेदारी लेना। यू डोंट ऑलवेज कंट्रोल वॉट हैपन्स टू यू, बट यू ऑलवेज कंट्रोल हाउ यू इंटरप्रेट इट एंड रिस्पॉन्ड टू इट। लेखक कहते हैं कि जिंदगी में हमें बहुत कुछ मिलेगा जो हमने चुना नहीं। दुख, धोखा, धोखे, गरीबी और दर्द। लेकिन हम यह चुन सकते हैं कि हम इन हालातों से कैसे निपटेंगे। बचपन में किसी ने हमें नीचा दिखाया, आज भी हम उसे जिम्मेदार ठहराते हैं। कोई रिश्ता टूटा, हम आज भी उसमें फंसे हुए हैं, लेकिन जब तक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जिम्मेदारी आजादी। जब हम जिम्मेदारी लेते हैं, हम शिकायत करना छोड़ते हैं और समाधान ढूंढना शुरू करते हैं। यहीं से शुरू होती है असली ताकत। राहुल ने समझ लिया था, मैं हर चीज के लिए दोषी नहीं हूं, लेकिन फिर भी मुझे जिम्मेदार बनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जिंदगी की दिशा सिर्फ मैं ही तय कर सकता हूं। अगर दुख और मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा है, तो क्या हम ये चुन सकते हैं कि कौन सा दुख हमें सहने लायक लगे? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे, हम सभी एक कहानी पर जीते हैं, लेकिन क्या वो कहानी सही है? अध्याय 4, तुम जो सोचते हो वो सच नहीं भी हो सकता है। द वैल्यू ऑफ सफरिंग, द इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग रॉन्ग। राहुल अब जिम्मेदारी लेना सीख चुका था, लेकिन एक चीज अब भी उसे परेशान करती थी, उसका अतीत, उसके बनाए हुए विश्वास, उसकी खुद की बनाई हुई कहानी। वो खुद से बार बार कहता था, मैं दूसरों से कमजोर हूं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, मैं कभी भी कुछ बड़ा नहीं कर सकता। इन बातों को वो सच मान चुका था, लेकिन क्या वो सच थीं या सिर्फ उसके दिमाग की बनाई हुई झूठी कहानियां? लेखक क्या कहते हैं?
We are bad at interpreting our own emotions. We are even worse at predicting what will make us happy. हम अक्सर जो सोचते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मैं ऐसा हूं, वो दरअसल हमारी असुरक्षा और डर का परिणाम होता है, ना कि सच्चाई। एग्जाम्पल, राहुल्स स्टोरी, कहानी या सच। राहुल जब स्कूल में था तो एक बार स्टेज पर बोलते समय उसका मजाक उड़ाया गया था। उस दिन से उसने खुद को समझा लिया था, मैं पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा नहीं हूं। सालों तक उसने कभी मंच की ओर देखा तक नहीं, लेकिन असल में वो सिर्फ एक घटना थी। राहुल ने उसे अपनी पहचान बना लिया। लेखक कहते हैं कि हमारी ज्यादातर परेशानी इसलिए नहीं है कि हमारे पास दुख है, बल्कि इसलिए है क्योंकि हम गलत विश्वासों और झूठी उम्मीदों से बंधे हुए हैं। द मोर समथिंग थ्रेटन्स योर आइडेंटिटी, द मोर यू विल अवॉइड इट। 4, यानी अगर कोई बात हमारी बनी बनाई पहचान को चैलेंज करती है तो हम उसे सच मानने से इनकार कर देते हैं, भले ही वो हमारे भले के लिए हो। खुद से सवाल करना सीखो। हर वो बात जो आप खुद के बारे में सोचते हैं उसे चैलेंज करो। गलत होना कोई कमजोरी नहीं बल्कि ग्रोथ की शुरुआत है। जैसे राहुल ने अब खुद से पूछना शुरू किया, क्या मैं सच में पब्लिक स्पीकिंग में खराब हूं या सिर्फ मैं खुद को रोक रहा हूं? और जब उसने बोलने की हिम्मत की, लोगों ने सुना, सराहा और राहुल को खुद पर फिर से भरोसा होने लगा। ग्रोथ मार्च लगातार गलत साबित होते जाना। ग्रोथ इज एन एंडलेस प्रोसेस ऑफ बिकमिंग लेस रॉन्ग। आप जितनी जल्दी मान लेते हो कि आप गलत हो सकते हो, उतनी जल्दी आप सही दिशा में बढ़ते हो। क्या आपने भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा मान रखा है जो आपको पीछे खींच रहा है? क्या आप भी किसी कहानी में फंसे हुए हैं जिसे सच मान लिया है, लेकिन वो शायद कभी सच थी ही नहीं? जानने के लिए देखिए अगला अध्याय, जहां हम बात करेंगे असफलता से मत डरिए, असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। अगला चैप्टर आपके डर को एक नए नजरिए से दिखाएगा। अध्याय 5, मौत को समझो और जिंदगी को सही मायनों में जीना शुरू करो। एंड देन यू डाई। अब तक राहुल बहुत कुछ सीख चुका था। कम जरूरी चीजों की परवाह करना छोड़ चुका था, जिम्मेदारी लेना सीख चुका था और अपनी खुद की बनाई झूठी कहानियों को तोड़ चुका था। लेकिन एक सवाल अब भी उसके मन में था, आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं? हम इतने डर, चिंता, स्ट्रगल, परवाह, सफलता की दौड़ में लगे हुए हैं, पर मंजिल क्या है? लेखक कहते हैं, मंजिल एक ही है, मौत। जी हां, हम सब एक दिन मरने वाले हैं। चाहे जितनी मेहनत कर लें, जितना भी नाम कमा लें, सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स बढ़ा लें या पैसा बना लें, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या मौत डरने की चीज है या कुछ सिखाने वाली? लेखक कहते हैं कि मौत को अगर सही नजरिए से देखा जाए तो ये हमें असली जिंदगी जीने की सीख देती है। जब हम अपनी मृत्यु की सच्चाई को स्वीकार करते हैं, तभी हम समझते हैं कि हमारे पास समय सीमित है और यही सच्चाई हमें प्रेरित करती है। समय बर्बाद मत करो, फालतू बातों की चिंता मत करो, उन्हीं चीजों की परवाह करो जो वाकई मायने रखती हैं। राहुल की अवेकनिंग। जब उसे मौत ने जिंदा कर दिया, राहुल एक दिन एक ऐसे व्यक्ति की मौत में शामिल हुआ जो उसका अच्छा दोस्त था। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये जीवन कितना नाजुक, कितना अनिश्चित और कितना सीमित है। उसी दिन उसने तय किया, अब वो जीते जी जिंदा रहेगा। अब वो सिर्फ उन्हीं चीजों की परवाह करेगा जो सच में मायने रखती हैं। अपने परिवार के लिए समय निकालेगा, खुद से सच्चा रहेगा, समाज के दिखावे से ऊपर उठेगा और सबसे जरूरी, अपने जीवन को सार्थक बनाएगा। पहला, मौत को स्वीकार करो, डर मत करो। यही सच्चाई तुम्हें जीना सिखाएगी। दूसरा, हर दिन को आखिरी समझकर जियो, तब तुम सिर्फ जरूरी चीजों की परवाह करोगे। तीसरा, अपने दुख और संघर्ष को एक बेहतर मकसद दो, क्योंकि संघर्ष में ही सार है। कुछ जरूरी सुझाव, जियो पूरी ईमानदारी से। जब अगली बार कोई कहे कि तुम बेकार हो, मुस्कुराओ, क्योंकि अब तुम जानते हो कि हर राय जरूरी नहीं। जब अगली बार असफलता मिले, डर मत हो, क्योंकि अब तुम जानते हो कि उसका भी एक उद्देश्य है। और जब अगली बार जिंदगी उलझी लगे, याद रखो मौत पास है, तो अब जियो उस तरह जैसे तुम चाहते हो। तो दोस्तों, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक सिर्फ एक किताब नहीं, यह एक सोच है, एक जीवन दर्शन है जो हमें सिखाता है कि कैसे कम परवाह करके ज्यादा गहराई से जिया जाए। अब आपकी बारी है, अपनी जिंदगी के झूठे बोझों को उतार फेंकिए, असली, सच्ची, ईमानदार जिंदगी को अपनाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए
ये हमारे लिए एक वर्चुअल हग की तरह है। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, शायद उन्हें भी इस नजरिए की जरूरत हो। और अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी किताबों की गहराई को आप तक पहुंचाएं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और जिंदगी बदलने वाली किताब के साथ। तब तक याद रखिए, कम एफक्स दो और दिल से जियो। नमस्कार।